हमने अभी तक आपके जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन के बारे में, ऑस्टिन की डेफिनेशन, ठीक है, हॉलैंड की डेफिनेशन, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। आज हम जो डील करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है आपका सामंड की डेफिनेशन। तो सामंड की डेफिनेशन क्या थी कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो आपके सिविल लॉ के फर्स्ट प्रिंसिपल्स का साइंस है, ठीक है। तो देखो, जूरिस्प्रूडेंस के संदर्भ में ये जो सामंड है ना, इसका भी एक अपना ही रोल रहा है, ठीक है। सामंड, ऑस्टिन और हॉलैंड, ये तीनों ही जूरिस्ट थे और तीनों ही बहुत अच्छे थे। सामंड ने ऑस्टिन और हॉलैंड दोनों की जूरिस्प्रूडेंस के डेफिनेशंस को क्रिटिसाइज किया है। सामंड ने ऑस्टिन की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया और हॉलैंड की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया। सामंड द्वारा ऑस्टिन की डेफिनेशन जो थी जूरिस्प्रूडेंस में, उसको क्रिटिसाइज इसलिए किया क्योंकि ऑस्टिन के द्वारा जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात की गई ना, वो इसको सही नहीं लगी। और हॉलैंड की डेफिनेशन को इसलिए क्रिटिसाइज किया क्योंकि हॉलैंड के द्वारा जो स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस था उसको उसने अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। तो दोनों कौन सी बातों पे, इट मीन जो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर ऑस्टिन ने स्पेसिफिक और जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस लेके आया था ना, उन दोनों चीजों का इसने क्रिटिसाइज कर दिया, ठीक है। सामंड ने ऑस्टिन के जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस थी उसके कॉन्सेप्ट पे क्रिटिसाइज किया और स्पेसिफिक जो जूरिस्प्रूडेंस है उस कॉन्सेप्ट को इसने समर्थन दिया। और हॉलैंड की डेफिनेशन में इसको क्यों हटा दिया? क्योंकि हॉलैंड ने जो पर्टिकुलर जो जूरिस्प्रूडेंस था उसको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो जो सामंड था उसने भाई दो ही बातें बोली कि जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ, कि जो आपका जूरिस्प्रूडेंस है वो नागरिकों की विधि है, नागरिकों के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं उनकी साइंस है। इन्होंने बोला कि अगर आप प्रीलिमिनरी अगर रूप से देखते हो तो भाई सीधी सी बात है, जूरिस्प्रूडेंस में जितने भी लीगल प्रिंसिपल्स हैं वो इंक्लूडेड है, ठीक है। जो इनका लॉ की जो नॉलेज है, ठीक है, वो किसके लिए है? नागरिकों के लिए है। तो ये जो लॉ है इसके अंदर जो नागरिकों के जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं उनका साइंस भी इनको कहा गया है। इन्होंने बोला कि भाई लॉ जो है वो किसके द्वारा लागू किए जाएंगे? कोर्ट के द्वारा लागू किए जाएंगे, और अगर तुम उस लॉ का फॉलो नहीं करोगे तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी इंपोज की जाती है, ठीक है। ये आपके जो भी रिलीजियस या फिर मॉरलिटी के जो रूल्स हैं या फिर जो लॉज हैं उनसे डिफरेंट है। और यही कारण है कि जो आपका सिविल नॉलेज है ना, वो एक शाखा के रूप में इनको क्या है, एड्रेस किया इन्होंने। एसेंशियल एलिमेंट क्या? तो डेफिनेशन को बांट दो, साइंस ऑफ लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल एंड थर्ड इज सिविल लॉ। तो साइंस ऑफ लॉ का मतलब क्या? तो जो भी स्पेसिफिक विधिक प्रणाली है उसके अंदर जो भी मूल जो इनके प्रिंसिपल्स आए हैं उनकी नॉलेज गेन करना, ठीक है। विधि से अभिप्राय, यानी कि लॉ से क्या मीनिंग रहेगा कि एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर स्टेट के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है और जो आपका जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इसको लागू किया जाता है। सरल शब्दों में, अगर इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, कोर्ट के द्वारा जो भी मान्य या फिर जो भी लागू किए जाने वाला सिद्धांत है वो ही क्या है, आपका साइंस ऑफ लॉ है। इट मीन्स कोर्ट ने, ये जो आपके कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, इन्होंने जो भी वैलिड और इन्फोर्स करने वाले जो रूल्स बताए वो ही क्या है, आपके साइंस ऑफ लॉ है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं तो किसी लीगल रिलेशन में, किसी स्पेशल लीगल प्रणाली के अंदर ऐसे सिद्धांत हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक ऐसे स्पेशल लीगल प्रणाली में फर्स्ट या फिर अत्यावश्यक सिद्धांतों का इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। इसमें इन्होंने जो भी पुराने या फिर जो इसके एडिशनल रूल्स थे या फिर जो प्रिंसिपल्स थे उसको इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और जो मानव, कोई भी ह्यूमन पर्सन होगा तो उसके कंडक्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 3 टाइप के रूल्स बता दिए कि भाई एक तो सीधी सी बात है कोई रिलीजन, धार्मिक, नेक्स्ट मॉरलिटी, और फोर्थ क्या है, थर्ड क्या है आपका, ये जो जूरिस्ट का जो लॉ है कि जो विधिवेताओं ने जो लॉ बनाया वो। तो सामंड ने इन तीनों में से जो विधिवेताओं की जो विधि है ना, मतलब जो जूरिस्ट की जो लॉ है उसको इन्होंने
जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर माना है, क्योंकि ये कोर्ट के द्वारा वैलिड होती हैं और आप इनको क्या है इन्फोर्स करा सकते हो, ठीक है। और अगर ये कोर्ट के द्वारा लागू की गई और अगर तुम इनको फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें क्या है पेनल्टी जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका क्या है एक सर्टेन अथॉरिटी के द्वारा क्या है इनको आप प्रॉपर तरीके से इनका काम चलता रहता है और ये लॉ जो है वो इन्फोर्स में आ जाती है। सिविल लॉ की बात करूं तो जो नागरिक विधि है वो किसी देश विदेश की विधि से है, ठीक है। सिविल लॉ का जो यूज है वो म्युनिसिपल लॉ के लिए किया जाता है। इसका ऑब्जेक्ट नॉर्मली इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई जो जूरिस्प्रूडेंस है इसको तुम सिविल लॉ मानो, ठीक है। इंटरनेशनल जो लॉ है उससे अलग कर दो, इंटरनेशनल लॉ से अलग करना मेन इसका जो मकसद था वो यही था। फिर इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को सिविल लॉ के अंतर्गत जो जूरिस्प्रूडेंस है इसको 3 रूपों में इन्होंने कर दिया कि एक तो आपको इसको व्याख्या करनी है, व्याख्यात्मक जो लीगल हिस्ट्री है वो, और साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। तो जब व्याख्यात्मक प्रणाली के बारे में बात करूं तो जो पास्ट या प्रेजेंट में पाए जाने वाले जितने भी रियल जो लीगल प्रणालियां हैं उसमें इनके एलिमेंट्स की विवेचना की जाती है और लीगल इतिहास के अंदर किसी भी लीगल प्रणाली में जो भी हिस्टोरिकल जो इनका डेवलपमेंट हुआ है उसकी प्रक्रिया का विनिश्चय किया जाता है। विधान के अकॉर्डिंग विधान का जो विज्ञान है, साइंस ऑफ जो लेजिस्लेशन है, उसका जो मेन मकसद है, उसका जो मेन लक्ष्य है वो यही है कि भाई लॉ कैसी होनी चाहिए। ऑस्टिन ने कौन सी बात पे फोकस किया था? हाँ जी बताओ, ऑस्टिन ने कौन सी बात पे फोकस किया था सबसे ज्यादा? हाँ एग्जैक्टली, लॉ कैसी है जो सर्टेन है तुम उस पे बात करो, लॉ कैसी होनी चाहिए पे बात मत करो। लेकिन जो सामंड है उसने क्या बोला कि साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इसका मेन मकसद ही ये है कि लॉ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। सामंड की जो जूरिस्प्रूडेंस की जो डेफिनेशन है उसमें इन्होंने जर्नल और स्पेसिफिक जो जूरिस्प्रूडेंस है इसके अंदर भी इन्होंने डिफरेंस बताया आपको, ठीक है। जनरल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लीगल सिद्धांत जो आपके लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनके ग्रुप्स का डिस्क्राइब करेगा, और जबकि स्पेसिफिक जो जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर उन सिद्धांतों में से किसी शेयर का जो स्पेशल उसके अंदर मतलब दिया हुआ है उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो प्रिंसिपलमैटिक जो आपका जूरिस्प्रूडेंस रहेगा उसके नाम से रिलेटेड है। सामंड ने इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल। तो जो आपका एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, तो एनालिटिकल का मतलब क्या कि भाई एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस का मेन ऑब्जेक्ट जो आपका हिस्टोरिकल जो उद्भव हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ उसमें महत्व देना, ठीक है। उनकी विधि मान्यता पर विचार किए बिना जो भी लॉ के मूल प्रिंसिपल्स हैं उनका विवेचन करो। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में उनका जो डेवलपमेंट है तो वो जो उनके जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताएगा, ठीक है। और जो एथिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एथिक्स के बारे में हमें बताएगा कि हमारे क्या क्या एथिक्स हैं उनके बारे में। और इनको क्रिटिसाइज किया गया सामंड की डेफिनेशन को भी। इन्होंने बोला कि भाई जो एलन जो थे, तो एलन ने क्रिटिसाइज किया था, एलन ने बोला कि ये जो इन्होंने 3 शाखाएं बताई है ना, 3 चीजें बताई हैं एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल, कहते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि सामंड के द्वारा जूरिस्प्रूडेंस का जो क्षेत्र है इसको इन्होंने मतलब कि लिमिटेड कर दिया, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस का जो क्षेत्र है वो मात्र एक लीगल प्रणाली जो कि इंग्लैंड तक ही सीमित है। कुछ क्रिटिसाइज जो थे करने वाले उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला कि ये जो सामंड की जो जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन है इसमें बहुत सारे अर्थ निकल के आते हैं, ठीक है, जो अनक्लियर है, अस्पष्ट है, हमें समझ नहीं आ रहे हैं। नोशन में प्रवेश करने की संभावनाएं जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको आप इनकार नहीं कर सकते। इन सब के बावजूद भी सामंड की जो डेफिनेशन है वो एक अच्छी डेफिनेशन जो है वो मानी जाती है। तो देखो 2 ही चीजें निकल के आई
जो सामंड की डेफिनेशन थी उनमें से, कि सामंड ने सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो लॉ है ये कोर्ट के द्वारा लागू किया जाएगा और अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, फिर इनके एलिमेंट्स की बात करूं तो साइंस ऑफ लॉ के बारे में इन्होंने बताया, फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में बताया, सिविल लॉ के बारे में बताया। ठीक है, फिर सामंड ने जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया था बाय द ऑस्टिन, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है और जो आपका स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस क्रिएट किया गया। फिर उन्होंने सामंड ने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, एनालिटिकल, स्टोरिकल और एथिकल। तो एनालिटिकल के बारे में भी इन्होंने बता दिया कि भाई जो भी लीगली जिनके ऊपर विचार किया जाना है तो वो बिना उस पे तुम विचार ना करके जो इसके मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बात करो। स्टोरिकल में जो इनके जनरल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बात करो, और जो एथिकल है तो उसमें आप एथिक्स के बारे में बात करो। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?